हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपना पिछला वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसी को हम लोग थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो टॉपिक का नाम सेम है हमारा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पुराने वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ के आएंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। वहाँ पे पढ़ाया गया है कि मिली, सेंटी, डेसी, हेक्टो, डेका और किलो, इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है। आइए थोड़ा सा वहीं से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या सीखा था, बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कैसे हम लोग जाने? हमने बनाया था चार्ट, आप लोगों को एक तरीके का बनवाया था। बीच में हमारी यूनिट थे। यूनिट से बड़ा कब बन जाता है? जब उसके साथ क्या लग जाता है? डेका। यूनिट में हमारे कौन कौन से थे? मीटर था, लीटर था, ग्राम था, सेकेंड था। इन सब के लिए हमने पढ़ा था। अगर मीटर के साथ डेका लग जाए तो डेका मीटर क्या बन जाएगा? डेका मीटर। और डेका मीटर हमारा मीटर से बड़ा होता है। डेका मीटर से बड़ा कौन होता है? हेक्टोमीटर। इससे भी बड़ा किलोमीटर। अभी हम लोग मीटर लेके बात कर रहे हैं। अगर लीटर लेके बोलेंगे तो डेका लीटर, डेका लीटर से बड़ा हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर से बड़ा किलोलीटर। कुल मिला के केवल यह कहना है कि डेका से बड़ा हेक्टो होता है और हेक्टो से बड़ा किलो होता है। छोटा कब बनता है? जब हम लोग क्या लगा देते हैं यूनिट के पहले? डेसी। 10 गुना छोटा हो जाता है। जब सेंटी लगा देते हैं तो 100 गुना छोटा हो जाता है। जब मिली लगा देते हैं तो 1000 गुना छोटा हो जाता है। जैसे तो देखिए, आपका मीटर था, मीटर से आप कहाँ आ रहे हैं? सेंटीमीटर। मीटर से कहाँ आ रहे हैं? सेंटीमीटर। कितनी बार जंप कर रहे हैं? 2 बार। कितनी बार जंप कर रहे हैं? 2 बार। अभी आप क्या जाने कि सेंटी किसी को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 100 गुना छोटा कर देता है। 100 गुना छोटा करना मतलब 100 से हम लोग क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अगर यही जैसे देखिए 100 गुना बड़ा हो जा रहा है, एक बार 10, दूसरी बार 100, 100 गुना बड़ा हो जा रहा है मतलब 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो देखिए हमने क्या लिखा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो हमारा होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्योंकि हम लोग इसको कैसे करते, अगर 1 सेंटीमीटर में हमें मीटर निकालना होता, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका सेंटी है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर बनेगा। अब सेंटीमीटर से आप कहाँ जा रहे हैं? मीटर पे। तो बताइए आपकी यूनिट बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है? बड़ी हो रही है। यूनिट क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो सेंटी से आप कहाँ गए? यूनिट पे गए। सेंटी से आप कहाँ गए? कितनी बार जंप किए? 2 बार। 2 बार जंप किए मतलब 2 जीरो, 2 जीरो मतलब 100। 2 जीरो किसमें होते हैं? 100 में। यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू को मुझे छोटा करना है और 100 हम लोग पा चुके हैं, तो इस एक को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। बन जाएगा। तो 1 मीटर में जैसे आपने क्या देखा, 100 सेंटीमीटर होता है। हम लोग ये सब सीख चुके हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो गया? 1 डिवाइड बाई 100। अब देखिए जस्ट अपोजिट होता है। जैसे देखिए 5 मीटर में बताइए कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो 5 मीटर में 5000 मिलीमीटर होगा। कैसे जाने? यूनिट छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। अब देखिए कितनी बार जंप करना पड़ेगा? मीटर से 1, 2, 3,
तो 3 जीरो वाले से मैंने क्या कर दिया, गुणा, क्योंकि मुझे बड़ा करना था। अब डायरेक्ट समझिए, अगर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, कोई पूछ ले 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 मीटर से मिलीमीटर जा रहे थे तो 1000, अब मिलीमीटर से मीटर जाएंगे तो यही 1000 हमारा डेनोमिनेटर में बन जाएगा और आ जाएगा 1/1000 बन जाएगा। जैसे आपने क्या सीखा, आइए आवर और मिनट को लेके भी देख लेते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो अगर आवर से, घंटे से मिनट में बदलना है तो 60 का क्या करेंगे, गुणा। पर यही उल्टा हो जाए, 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप 1000 बता रहे थे, फिर उल्टा कर दिए तो 1/1000 हो गया। यहाँ पे आप 60 बता रहे हैं, उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1/60। तो 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1/60 आवर होते हैं। बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। कोई पूछ ले 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, उल्टा हो गया ना, तो 60 का भी उल्टा कर देंगे, 60 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/60 बन जाएगा। एक चीज और देखिए, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। अगर कोई आपको कह दे 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करिए, 1 आवर को सेकंड में, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अब सेकंड में जाना है तो मिनट को किस में चेंज कर दे, सेकंड में। तो मिनट को हटाइए और मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 मिनट में 60, तो मिनट को हटा के 60 और आगे क्या लगा देंगे, सेकंड। हमें 1 आवर को सेकंड में चेंज करना था, तो पहले हमने 1 आवर को मिनट में कर लिया, मिनट में किया तो 60 मिनट आया। फिर मैंने मिनट को हटा के, क्योंकि ये मिनट केवल हटा रहे, मतलब कितना मिनट हटा रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट को हटा के 60 सेकेंड लिख दिया। बताइए कितना आया, 6 6 जा 36 और 0 0 3600। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, याद रहेगा। 1 घंटे में कितने सेकेंड, 3600। इसी तरीके कोई पूछ ले 1 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1/3600, 1/3600 आवर होते हैं, बन जाएगा। बस आपको अगर सीधा वाला याद रहेगा, जैसे 1 डेका मीटर में 10 मीटर होते, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपको ये याद रखना है। आप ये क्या क्या आप लोग याद रखोगे, केवल एक चीज याद रखो बस, चार्ट ऐसे बनाओ और देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर। ये हम लोग अभी मीटर के लिए लिख रहे हैं, हम लोग और किसके लिए लिख सकते थे यही चीज, लीटर, ग्राम या सेकंड के लिए, किसी भी यूनिट के लिए लिख सकते हैं। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। अब डेका आ गया, अब उससे छोटा कौन होता है, डायरेक्ट मीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में, मीटर को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। आप इतनी चीज बस याद रखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, हेक्टोमीटर में 100 मीटर, डेकामीटर में 10 मीटर। इसके बाद आप मीटर से याद रखिए, मीटर में 10 डेसीमीटर, मीटर में 100 सेंटीमीटर
और मीटर में 1000 मिलीमीटर। फिर आपको अगर उल्टा पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, वही 1 उसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या कह रहा है, 4 किलोलीटर में कितने हेक्टोलीटर होते हैं। हमें किलोलीटर से कहां जाना है, हेक्टोलीटर में। तो लीटर को भूलिए, केवल किलो और हेक्टो को याद करिए। किलो बड़ा कि हेक्टो, किलो बड़ा। मतलब बड़े से कहां जा रहे हैं, छोटे में। यूनिट अगर छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। बताइए किलो से हेक्टो जाने में कितनी बार जंप करना पड़ेगा, एक बार। यहाँ पे देखिए किलो से हेक्टो जाने में कितनी बार जंप करना पड़ेगा, एक बार। एक बार मतलब एक जीरो। एक जीरो किस में होता है, 10 में। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करना था। बड़ा करना मतलब गुणा करना था। अब गुणा करेंगे किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि एक बार जंप कर रहे हैं। तो कितना आ गया, 40 बन जाएगा। 5/8 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। तो ग्राम को भूलिए, हेक्टो से कहां जाना है, सेंटी में। बड़ा हो रहा है छोटा, बताइए। यूनिट बड़ी हो जा रही है कि छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। हेक्टो से सेंटी आ रहा है, छोटा हो रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। अब हेक्टो से सेंटी देखिए कितनी बार जंप करेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो। 4 जीरो किसमें होते हैं, 10,000 में। तो किसका गुणा करेंगे, 10,000 का, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करना था। यूनिट छोटी हुई थी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, और 10,000 का गुणा करेंगे। तो गुणा कर लीजिए, 5/8 में किसका गुणा करेंगे, 10,000 का। तो गुणा करिए, कितना आया, ये कटा 125 और ये जीरो। तो 1250 में आप 5 का गुणा करिए। 125 में 5 का किए 625, और जीरो लगा है, क्या लगा देंगे, जीरो। तो 6250। 5/8 हेक्टोग्राम में 6250 सेंटीग्राम होंगे। यहां पे देखिए 0.09 डेकामीटर, डीए मतलब डेका। डेकामीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, डेकामीटर से किलोमीटर। तो मीटर को भूलिए, बताइए डेका बड़ा कि किलो, किलो बड़ा। मतलब छोटी यूनिट से क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए कितना छोटा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, कितनी बार जंप करने पे, डेका और किलो। तो डेका से किलो 2 बार। 2 बार मतलब 2 जीरो। 2 जीरो किसमें होता है, 100 में। यूनिट बड़ी हुई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। छोटी होगी मतलब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। और 2 बार जंप किए तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। 100 से आप लोग डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल 2 अंक और इधर लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो एक अंक यहाँ किसका, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा अंक कोई है नहीं तो क्या लगा दे, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। समझ में आ रहा है। तो 0.00 और ये वाला डेसिमल हट जाएगा, यही डेसिमल यहाँ आ गया है। 0.0009, 0.0009। इस पॉइंट के पहले भी कुछ नहीं था तो हमने क्या लगा दिया, जीरो। 0.5 सेकेंड, मान लीजिए यही क्या होता, सेकेंड से क्या हो जाता, सेकेंड, और मिली सेकेंड से क्या हो जाता, मिली सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर से मिली सेकेंड स्क्वायर में बदलना है। तो आप स्क्वायर को भूल जाइए और सेकेंड को भी भूल जाइए। ये याद रखिए कि यूनिट से, सेकेंड मतलब केवल यहाँ पे क्या है, यूनिट है। जिसके पहले कुछ नहीं लगा है मतलब वो क्या है, यूनिट है। जैसे लीटर क्या है, यूनिट है। सेंटीमीटर भी यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर में मीटर यूनिट है और सेंटी हमारा प्रीफिक्स है। क्या है, प्रीफिक्स। और यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो 0.5 सेकेंड स्क्वायर से, सेकेंड स्क्वायर से हमें मीटर मिली सेकेंड स्क्वायर जाना है।
सेकेंड यहाँ पे है और मिली सेकेंड यहाँ पे है। आप स्क्वायर को भूल जाइए, बस ये बताइए सेकेंड से मिली सेकेंड कितनी बार जंप करना पड़ेगा? 3 बार। अब सेकेंड बड़ा कि मिली सेकेंड? सेकेंड बड़ा, तो बड़े से क्या हो रहा है? छोटा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? छोटे से बड़ा होगा, मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे यह पता करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 0.5 में। अगर केवल सेकेंड होता, सेकेंड से मिली सेकेंड में बदलना होता तो मल्टीप्लाई तो करते, और कितनी बार जंप कर रहे हैं? तो कितने जीरो वाले से? 3 जीरो। 3 जीरो मतलब 1000। तो अगर सेकेंड से मिली सेकेंड होता तो हम लोग क्या करते? 1000 से गुणा कर देते। सही बात है। पर यहाँ पे सेकेंड नहीं है, क्या है? सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मिली सेकेंड स्क्वायर है। तो अब 1000 का गुणा नहीं करेंगे, इसी 1000 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब आप 1000 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 6 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 जीरो। मतलब आपको 0.5 में 2 2 4 2 6 जीरो वाले का मल्टीप्लाई करना है। कर लेंगे आप लोग? यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 1 का 5 में होगा 5, 1 का किस में होगा? 5 में। डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल और जीरोज को भूल जाइए। तो 1 का 5 में हुआ 5, 6 जीरो था, 6 जीरो लगा देंगे, और एक अंक के बाद डेसिमल था तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे? और इस डेसिमल और जीरो का कोई मतलब, तो क्या आया? 5 और 5 के साथ 5 जीरो, 5 और 5 के साथ। देखिए मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, डेसिमल को भूल गए, फिर इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इन जीरो को भी भूल गए। 5 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, 5 आ गया, यहाँ पे 6 जीरो थे, मैंने 6 जीरो लगा दिया। डेसिमल एक अंक के बाद लगा था, फिर वहां पे मैंने एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिया। हमारा आंसर आ गया 5 लाख। बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 9/10 लीटर को सेंटीलीटर में बदलना है। तो 1 मीटर में जैसे 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होता है। तो डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे? 100 से, क्योंकि लीटर बड़ा है और सेंटीलीटर यूनिट छोटा हो रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब गुणा होगा। और लीटर से सेंटीलीटर, यूनिट से सेंटी जाने के लिए हमें 2 बार जंप करना पड़ता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। किसमें करेंगे? कितना आ गया? 90। अगर यही हमारा लीटर स्क्वायर हो जाता, सेंटीलीटर स्क्वायर हो जाता, तो बताइए 100 का मल्टीप्लाई करते कि 100 के स्क्वायर का? 100 के स्क्वायर का। तो इस बार हमारा 2 जीरो और बढ़ जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 7/5 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। यहां पे 7/5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने डेकामीटर क्यूब होते हैं? तो सेंटीमीटर से डेकामीटर जा रहे हैं, सेंटी से डेका जाएंगे, तो यूनिट क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। छोटी होगी मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? 7/, यहां जो लिखा रहेगा उसी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते। अब किससे करेंगे ये पता करना है। तो सेंटीमीटर से डेकामीटर, सेंटी से डेका 1 2 3 जीरो, 1000। तो 1000 से करते कब? जब केवल सेंटीमीटर और डेकामीटर होता। पर यहां पे सेंटीमीटर का क्यूब और डेकामीटर का क्या है? क्यूब। तो 1000 नहीं, 1000 का क्यूब। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7/5 को 1000 का क्यूब, 1000 में 3 जीरो, और इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यह इसका डेनोमिनेटर इसके साथ आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 7/5
5, 1 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और 9 जीरो है, कितने जीरो लग जाएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 जीरो लग जाएंगे। बन जाएगा 17/25 डेका सेकेंड से सेंटी सेकेंड बदलना है। डेका से सेंटी बदलना है। डेका से कहां आना है बताइए? छोटा आ रहे हैं बड़ा कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं ना? छोटा कर रहे हैं। अगर यूनिट को छोटा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा कब करते हैं? जब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और किस में करेंगे? अब देखो किसका करेंगे। कितनी बार जम कर रहे हैं डेका से सेंटी आने के लिए? 1, 2, 3, तो 3 जीरो वाला। तो 25 से ये कटा 40 बार में, और 17 का 40 में गुणा हुआ, 17 का 4 में हुआ 68, और क्या लग जाएगा? जीरो। बन जाएगा। सरल है, काफी सरल है। 900 मिलीलीटर को किस में बदलना है? लीटर में। आइए इसको मिलीलीटर स्क्वायर ले लेते हैं, लीटर स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे आपने आप क्या जानते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो लीटर से मिलीलीटर बदलते तो 1000 का गुणा करते, लेकिन मिलीलीटर से लीटर बदलेंगे तो उसी 1000 से भाग कर देंगे। तो 900 को भाग देते 1000 से। पर यहां पे मिलीलीटर से लीटर होता तब, मिलीलीटर का स्क्वायर है, लीटर का स्क्वायर है, तो 1000 की जगह क्या हो जाएगा? 1000 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर 900 और नीचे 1000 का स्क्वायर 1000, और इसका स्क्वायर मतलब 1000 का किससे गुणा हो जाएगा? 1000 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आया? 9/1, 2, 3, 4 जीरो। अब देखिए आंसर कितना आएगा। एक 4 जीरो है। मान लीजिए ये क्या लिखा है? 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9.0 लिख सकते हैं। इस 0.0 का कोई मतलब, अब 4 जीरो से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब डेसिमल को कितने अंक खसकाएंगे? 4 अंक। तो 1, 2, 3, 4, यहां पे डेसिमल आएगा। तो यहां पे कुछ नहीं है तो क्या लगा दें? और ये डेसिमल को हटा दें, और ये भी क्या करेंगे? हटा देंगे। जब डेसिमल को हटा देंगे तब डिनोमिनेटर को नहीं लिखेंगे। समझ में आया? जैसे अगर लिखा है 9/100, तो इसके इक्वल टू करके लिखेंगे उस चीज को। जैसे आपने यहां पे 0.0 लगाया, अब आप डेसिमल को खसकाते 2 अंक खसकाते, 2 जीरो है तो कितने अंक खसकाते? 2 अंक, 1, 2, और यहां पे डेसिमल आ जाता। तो ये सब हम लोग केवल सीखेंगे, पर यहां पे लगा नहीं देंगे। इसके बराबर करके हम लोग लिखते, यहां पे आ गया तो यहां पे 0 हो जाता, तो 0, 9, और डेसिमल यहां आ गया, और आगे क्या लगा देते? 0। तो जब डेसिमल को खसकाएंगे तो नीचे वाले को हटा देंगे, तो कितना आता? 0.009। यहां पे कितना आया? 0.0009, 0.0009। 7005 सेंटीग्राम को किलोग्राम में बदलना है। सेंटी से किलो, यूनिट को बड़ा कर रहे हैं, यूनिट को, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करेंगे। देखो कितनी बार जम कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 जीरो, 1 लाख। तो यूनिट को बड़ा कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तो भाग देंगे, छोटा करेंगे तो 7005 को क्या करेंगे? भाग देंगे, और किससे देंगे? 5 जीरो वाले से। 5 बार जम कर रहे हैं ना, तो 5 जीरो वाले से भाग देंगे। अब यहां पे फिर से समझिए, डेसिमल नहीं है, यहां पे डेसिमल लगा के क्या लगा सकते हैं? 0। नीचे 5 जीरो है तो डेसिमल कितने अंक खसकेगा? 5 अंक। 1, 2, 3, 4, और 5वां नहीं है तो क्या लगा देंगे? यहां पे खसक के आना चाहिए था। तो इसके बराबर लिखिए, क्या आएगा?
0.07, 0.07, इसके आगे भी जीरो लगा देंगे, 0.07005, 51,500 मिलीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है। मिली को हेक्टो में, यूनिट को बड़ा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करेंगे, छोटा करेंगे मतलब भाग देंगे। अब देखो जंप कितनी बार कर रहे हैं, मिली से हेक्टो, 1 2 3 4 5, तो भाग भी देंगे 5 जीरो वाले से। अब अगर भाग देना है तो देखिए कितना आएगा, तो क्या लगा सकते हैं आप यहाँ पे डेसिमल लगा के 0, 5 जीरो है तो कितने अंक खसकेगा, 5 अंक, 1 2 3 4 5, तो 5 के पहले आ जाएगा, तो 0.515 और 0 0। अब इसके पहले कुछ नहीं तो क्या लगा दे, तो 0.515। पॉइंट के बाद अंतिम में जो जीरोज होते हैं उनका कोई मतलब, एकदम अंतिम में, फिर उसके बाद कोई संख्या होनी नहीं चाहिए। एकदम अंतिम में अगर जीरोज लगे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, पॉइंट में अगर है तो बन जाएगा आप लोगों से, ठीक, अब बन जाएगा ना, ठीक है। तो कुछ आप लोग टाइम की यूनिट के लिए और देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 आवर में 60 मिनट होते और इसी 60 मिनट के बराबर 3600 सेकेंड होता है। आइए देखिए, मिनट स्क्वायर से हमें किस में बदलना है, सेकेंड स्क्वायर में। मिनट से सेकेंड में बदलते तो किसका गुणा करते, 60 का, सही बात है। लेकिन मिनट स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर में बदलेंगे तो 60 का गुणा न करके किसका करेंगे, 60 के स्क्वायर का। तो आइए कर दे, 5 में मल्टीप्लाई करें 60 के स्क्वायर का, 60 का स्क्वायर मतलब 60 का गुणा कितनी बार, 2 बार, 60 का 60 में गुणा होगा। तो 5 जीरो को भूल के मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 30, इसको भी भूल जाइए, 3 6 जा 18, एक जीरो ये भूले थे, ये भूले थे, ये भूले थे, तो कितना आया, 18,000। आवर से सेकंड में बदलना है, पहले आवर से मिनट में बदल लीजिए या डायरेक्ट आप लोग, एक आवर में 3600 सेकंड आपको याद है, तो आवर से सेकंड में बदलेंगे, डायरेक्ट 3600 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि यूनिट क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी, बड़ी मतलब गुणा करेंगे। तो 0.9 आवर को अगर आप लोग पहले मिनट में बदलते तो गुणा करते, किससे गुणा करते, 60 से, कितना आता, दशमलव और जीरो को भूलिए, 9 6 जा 54। अब इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, इस जीरो को याद करिए, 540, एक अंक के बाद दशमलव लगा था, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और मिनट, और इस दशमलव जीरो का भी कोई मतलब, तो कितना आया, 54 मिनट। अभी मिनट में आया, आपको सेकंड में बदलना है, तो मिनट को हटा के क्या लिख दे, 60 सेकेंड। अब गुणा करिए, 6 का 54 में करिए, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 6 5 जा 30, 30 और 2 32, और एक जीरो भूले थे, एक जीरो को याद कर लीजिए। 216 आवर स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर में बदलना है, आवर को सेकंड में बदलते तो 3600 से गुणा करते हैं। आइए इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा देखिए, ठीक है, आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 से गुणा करेंगे, और आवर स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर में बदलेंगे तो इसी 3600 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सही बात है। इतनी बड़ी संख्या न लगे, हम लोग केवल 6 को ले लेते हैं, 6 आवर स्क्वायर को। तो यूनिट छोटा हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा, गुणा होगा, 6 में गुणा होगा, 1 घंटे में 3600 सेकेंड, आवर का स्क्वायर है
तो 3600 की जगह 3600 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3600 दो बार गुणा होने आएगा। सही बात है। 36 का 36 में गुणा करेंगे, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 1296। अब 1296 का 6 में गुणा करिए, तो 1296 का आप लोग गुणा कर लीजिएगा 1300, 13 में 6 का गुणा हुआ 7800 और 4 छक्के 24, तो 7776। कितना आएगा, 7700। ये मैंने केवल 36, 36 और 6 का गुणा किया है। आप लोग गुणा मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए। अभी कितने जीरो बच गए, 4 जीरो, तो आगे क्या लगा देंगे, 4 जीरो। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए जल्दी से। किया किसी ने मल्टीप्लाई? 9 सेकेंड क्यूब को मिनट क्यूब में बदलेंगे और आवर क्यूब में बदलेंगे। 9 सेकेंड क्यूब, अब क्यूब को भूलिए, सेकेंड को मिनट में बदल रहे हैं। मिनट को सेकेंड में बदलते तो 60 का गुणा करते, क्योंकि यूनिट क्या होती, छोटी होती। पर यहां पे यूनिट क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। सेकेंड से क्या हो जा रही है, मिनट। यूनिट बड़ा हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। छोटा होगा मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 9 को। अगर केवल सेकेंड और मिनट होता तो 60 से डिवाइड करते, पर सेकेंड का क्यूब और मिनट का क्यूब है तो 60 के क्यूब से डिवाइड करेंगे। कितना आया, 9/60 का क्यूब, मतलब 60 इंटू 60 इंटू 60। तो 3 से कट गया ये 3 टाइम्स में, यह 20 टाइम्स में, फिर ये 3 इसको काटा 20 टाइम्स में। अब देखो 6 का गुणा 2 में हुआ, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 24,000। अच्छा ये डिवाइड में जाएगा, 1/24,000 बन जाएगा। ठीक है। अब मिनट से किस में बदलेंगे, आवर में। इतना मिनट क्यूब आ गया, अब इतने मिनट क्यूब को किस में बदल दे, आवर क्यूब में। तो मिनट से आवर, यूनिट बड़ा हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। 1 मिनट में कितने घंटे, 1/60, 1/60। तो 1/60 का गुणा करे या 60 से भाग दे दे, एक ही बात है। तो मिनट से आवर में बदल रहे हैं, यूनिट को बड़ा कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा करेंगे। छोटा करेंगे, मिनट से आवर में बदलते तो 60 से भाग देते। किससे देते, 60 से। किसको दे रहे हैं, 1/24,000 को। पर मिनट क्यूब है, आवर क्यूब है, तो 60 से भाग देंगे कि 60 के क्यूब से, 60 के क्यूब से। इसको देखिए क्या, इसको लिखेंगे 1/24,000 और डिवाइड बाई 60 इंटू 60 इंटू 60। इन दोनों को काट मत दीजिएगा, ये मेन डिवाइड है और ये डेनोमिनेटर है। इसका डेनोमिनेटर कुछ होता तो वो ऊपर चला जाता, और ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, एक साथ। समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं 3/5 डिवाइड बाई 5/4, तो इसका क्या मतलब है, 3/5 को डिवाइड करेगा, ये बड़ा वाला डिवाइड, और 5/4, तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और ये दोनों एक साथ, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 4 और नीचे कौन कौन हो जाएंगे, 5 इंटू। पर मान लीजिए ऐसा ना होता, केवल ऐसा होता 3 डिवाइड बाई 5/4, तो 3 का 3 लिखते और ये बड़ा वाला डिवाइड है और 5/4। अब ये 3 5 के साथ नहीं आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, ये 1 आएगा 5 के साथ, जिसका कोई मतलब
नहीं निकलेगा, बस ये 4 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 4 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5, तो 12/5। अगर मान लीजिए ऐसे होता 3/4 डिवाइड बाई 5, तो 3/4 लिखते, डिवाइड बड़ा वाला बनाते और 5। अब कोई ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी क्या मान सकते हैं 1। ये 1 जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखा करिए कि मेन डिवाइड हमारा ये वाला है, तो ये 1 जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 4 इसके साथ आ जाएगा, कितना आया 3/20। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ये बड़ा वाला न्यूमरेटर है और ये बड़ा वाला डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर एक साथ हो जाते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर। सॉल्व करते समय याद रखिएगा। तो देखिए कितना आया 1/24,000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 और कितने जीरो हो जाते 3 जीरो, तो कुल मिला के 6 जीरो हैं। इसको भूल जाते हैं, पहले 24 में 216 का क्या कर लेते हैं गुणा, तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24 6 जा 144, तो 144 का क्या लिखेंगे 4, कैरी कितना गया 14, 24 1 जा 24 और 24 और 14 38, 38 का 8 कैरी 3, 24 2 जा 48 और कैरी 3 था 50, और यहाँ पे 3 जीरो वहां पे 3 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये सब डिवाइड में है, किसमें है डिवाइड में है, जैसे यहाँ पे तो 1/51 84 और 6 जीरो इतने आवर क्यूब आएंगे, किसमें 9 सेकेंड क्यूब में। बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चाहे हेक्टो मिली सेकेंड डेकाडेसी में आ जाए, चाहे क्यूब करके दे दे, बन जाएगा ना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने केवल क्या सीखा, एग्जाम्पल से सीखे। हम लोगों ने क्या सीखा, एग्जाम्पल, जो हम लोग कल पढ़े थे उसी पर हम लोगों ने एग्जाम्पल सीखा। अभी हमारा यूनिट का कन्वर्जन कुछ बचा हुआ है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में लास्ट में बताया था कि हम लोग ये पढ़ेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए किलोमीटर पर आवर होता, इसको किस में बदलना होता मीटर पर सेकेंड में। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट नहीं है 2 यूनिट है ना, इसी तरीके से किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होता। इस तरीके की यूनिट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने केवल एग्जाम्पल सीखा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।